कभी नहीं सोचा था मैंने कि अब मैं यहाँ तक भी पहुंच पाऊंगी। जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन पार किया उस टाइम पे जो खुशी थी वो मतलब एक बोलते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं टॉप 6 में आ गई थी तो उस टाइम पे भी विश्वास नहीं हो रहा था ये कि मैं टॉप 6 में आ गई हूँ, और अभी मैं फाइनल में आके बहुत खुशी हुई थी मुझे, और अभी मैं बिल्कुल मतलब शो जीत गई हूँ। तो जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि डीआईडी सुपर मॉम सीजन 3 की विनर है वर्षा, तो बेटे का क्या रिएक्शन था? वो डांस कर रहा था। जब मेरा डांस भी स्टार्ट होता था तो वो चिल्लाने लग जाता था जोर जोर से, मम्मी ऑल द बेस्ट ऐसे करके। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि रामू सर ने हमारी हेल्प की, और मतलब टेंशनें काफी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। इस खुशी के पीछे सभी का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नमस्ते वर्षा जी, कैसी है आप? नमस्ते मैम, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो डीआईडी सुपर मॉम्स के विनर, एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा कि मैं विनर बनूंगी? बिल्कुल भी नहीं मैम, मैंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मैं विनर तो दूर की बात है, मैं फर्स्ट ऑडिशन में भी सिलेक्ट होंगी। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अब मैं यहाँ तक भी पहुंच पाऊंगी। कि जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन पार किया उस टाइम पे जो खुशी थी वो मतलब एक बोलते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होता। हम्म। उस टाइम पे वो खुशी थी कि बयान ही कर पा रहे थे। जब मैं टॉप 6 में आ गई थी तो उस टाइम पे भी विश्वास नहीं हो रहा था ये कि मैं टॉप 6 में आ गई हूँ, और अभी मैं फाइनल में आके बहुत खुशी हुई थी मुझे, और अभी मैं बिल्कुल मतलब शो जीत गई हूँ। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है अपने आप पे और इस वक्त पे कि जो अब टाइम है वो मेरे साथ है, और मैं शो जीत गई हूँ। और तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इस खुशी के पीछे सभी का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल डिजर्विंग थी आप। और लोगों ने, आप हरियाणा से हैं और लोगों ने आपका हाँ डांस इतना पसंद किया शुरुआत से ही। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे हुआ। लोगों को शुरुआत से ही आपका डांस पसंद था, आपकी कला पसंद थी। और दूसरी चीज जो कहीं ना कहीं आपको अलग बनाती थी वो थी आपकी सच्चाई। क्योंकि जिस तरह से आपने नेशनल टेलीविजन, ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद को रख दिया कि मैं यही हूँ और मैं ऐसी ही रही हूँ, और अपनी जैसे फाइनेंशियल जो भी आपकी दिक्कतें हुई पहले, उसके बारे में बात खुलकर करी, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपने करी। तो कितना डिफिकल्ट था वो सफर हरियाणा से लेकर यहाँ तक पहुंचने का ओवरऑल? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किलें आई मेरे सामने कि जो शायद आती है सबके सामने आती है, और लेकिन मेरे सामने कुछ ज्यादा ही मुश्किलें आई थी, फाइनेंशियली भी, और मतलब लोगों की बातें, और उनका बोलना कि शादी के बाद डांस नहीं करते हैं। और कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड को भी बुरा लगता था कि मतलब कोई साथ देने वाला नहीं था हमारा, कि हम्म। कोई तो साथ दे कि हम आगे कुछ कर पाएँ। अगर मतलब ये कि कोई हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो कम से कम साथ तो दे ही सकते हैं ना, प्यार से बोल के कि आप आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। हम्म। तो ऐसा भी कभी किसी ने बोला नहीं है हमें कि इज़्ज़त दियो, प्यार से बोला हो किसी ने हमें। तो इज़्ज़त नाम की चीज़ तो हमें पता ही नहीं था कि इज़्ज़त नाम की चीज़ भी होती है, क्योंकि सभी मतलब ऐसे बातें करते थे हमारे साथ कि हम रेंट पे रहते हैं, और तो उस तरीके से ही बात करते थे हमारे साथ कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचते थे कि है तो इंसान, किराए पे रहते तो क्या हो गया। हम्म। तो वो चीज़ें काफ़ी बुरी लगती थी, और काफ़ी बार अभी भी याद आ जाती हैं वो चीज़ें कि हम इस दौर से निकले हैं, और अभी उन चीज़ों से दूर हैं काफ़ी। तो हम्म। बुरा लगता है काफ़ी कि, और मैं सभी को ये भी बोलना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी हो, इंसान तो है। आप कोई भी है, वो मज़दूर है या फिर वो किराए पे रह रहा है या फिर वो कोई भी है इसमें, चाहे गरीब है, चाहे वो रोड पे रह रहा है, हम्म। आप उनसे प्यार से बोलेंगे वही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो प्लीज़ सबको सबसे सिर्फ़ प्यार बाँटिए, और जितना हो सके प्यार से रहने की कोशिश कीजिए। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, है तो सभी इंसान।
तो जी। प्लीज सब छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और सबको प्यार कीजिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको ओके। कि हम जो चीजें हम देख चुके हैं वो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी हो। नहीं वैसे होता है ये चीजें, लेकिन मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि सबको कि ऐसे मत कीजिए कि किसी को आपकी वजह से बुरा लगे। आप जितना हो सके खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। तो वर्षा जी, ऐसे शो के दौरान पता चला कि आपने फाइनेंशियली काफी आर्थिक स्थिति आप लोग आपकी काफी खराब थी उस टाइम। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी भी लोन है आपके सर पर या लोन उतार दिए गए हैं? एंड जैसे कि हमने देखा था कि एक एपिसोड में रेमो डिसूजा ने आपकी मदद की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि रेमो सर ने बहुत हेल्प की है मेरी। उस टाइम पे बहुत टेंशनें चल रही थी कि जो हम पैसे वैसे इकट्ठा करके यहाँ तक पहुंचे थे, और उस टाइम पे लोग हमें परेशान कर रहे थे कि तुम इतने बड़े जगह पे जाके और हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे हो, और मतलब तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं वहां पे। तभी रेमो सर ने बोला था कि यहाँ पे इनको डांस करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो मतलब ये भी बोल रहे थे कि इतने महंगे महंगे कपड़े डाल रहे हो, उनके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पैसे देने के लिए नहीं है तुम्हारे पास, और इतना खर्चा कर रहे हो वो हम्म। कहाँ से आ रहे हैं। तो रेमो सर ने बोली थी ये बात कि हाँ, ये भी जो है वो शो वाले देते हैं, कॉस्ट्यूम भी होता है जो, और यहाँ पे डांस करने के कोई पैसे नहीं मिलते, अगर फिर भी आपको पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। तो रेमो सर ने ये बात बोली थी, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि रेमो सर ने हमारी हेल्प की, और मतलब टेंशनें काफी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। जो हमारा एक लोन चल रहा था वो किस्त वाले बहुत परेशान कर रहे थे हमें, तो रेमो सर ने बहुत हेल्प की, तो थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको बहुत। और ऐसे ही आई थिंक मिक्का सिंह ने भी कुछ किया था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो क्या था? वो आए थे तो उनको पता लगा कि मेरा बेटा अभी तक स्कूल में नहीं जाता है, तो वो बोले कि आपका बेटा जरूर स्कूल में जाएगा। आप जब हांसी हरियाणा में जाओगे तो मुझे फोन कीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको हांसी के सबसे बड़े स्कूल में अपने बेटे को बिठाना है पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया उनका भी कि उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है और बहुत हेल्प की है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू उनको भी। तो अब दिक्कतें खत्म हो गई, अब आप खुश हो या नहीं हो? अभी अभी दिक्कतें खत्म हो गई है। खुश तो मतलब ये है कि पहले भी थे कि मतलब ये था कि ज़िंदगी में कभी रुके नहीं। जी। अ, मतलब अगर ज़िंदगी दुःख में भी है, सुख में भी है, ज़िंदगी नाम ही इसका है कि मतलब ये नहीं है कि दुःख है तो वो ज़िंदगी नहीं है। हम्म। दुःख भी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही है, जो हमारी ज़िंदगी के साथ ही चलता है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि दुःख में जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी नहीं थी, और उस टाइम पे खुश नहीं थी। हम्म। तो खुश अभी भी है, खुश पहले भी थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुश है कि टेंशनें खत्म हो गई। जो टेंशनें पहले थी वो अभी नहीं है। ओके। तो ये सब कुछ जो है डीआईडी सुपर मॉम की वज़ह से है, और तीनों जजेस की वज़ह से है, वर्तिका मैम की वज़ह से है, और हमारे समीप सर की वज़ह से है, और मेरे हस्बैंड की वज़ह से है। जी। और सबसे बड़े जो मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे बेटे की वज़ह से है, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सबका शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इन सबकी वज़ह से। ओके। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था, मतलब आपको, आपके हस्बैंड ने स्पेशली आपको काफी सपोर्ट किया था? हाँ, मतलब फैमिली ऐसे है कि थोड़ा-सा बाहर वालों की बातें सुन के थोड़ा-सा कर लेते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं सुनी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, तो किसी की मत सुनो, और अपना जो काम करना चाह रहे हैं उस पे फ़ोकस करो बस। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी-सी ना डांस की बात करते हैं, आपकी डांसिंग जर्नी की। तो बचपन से ही ऐसे डांस करने का शौक था? कहाँ से सीखा डांस, या खुद ही कर के होता गया? हाँ, तो मैं बचपन से ही डांस के शोज़ मतलब देखती आ रही हूँ, और देखती हूँ, मेरे को पसंद है देखना। हुँ। और डांस करना पसंद नहीं था मेरे को पहले तो। मतलब जब मेरे हस्बैंड को शादी के बाद पता लगा कि इसको डांस देखना अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला मेरे को कि डांस देखना अच्छा लगता है या करना भी अच्छा लगता है? हुँ। मैंने बोला करना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है।
हाँ। बोले अगर मेहनत करेंगे तो ही कुछ बन पाएँगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने वो उम्मीद पहली बार मतलब मेरे दिल में जगाई थी कि शायद हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो ये जो डांस फॉर्म्स है जो आपने सीखे, जो आप कर रहे थे शो पर भी, फ्री स्टाइल है, पॉपिंग है, हिप हॉप है, इतने सारे हैं, ये कैसे सीखे? क्योंकि या इसके लिए तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ, इसके लिए तो वर्तिका मैम ने मेरे को ट्रेन किया है हम्म। और उससे पहले तो मैं आई थी, आपने पहला ऑडिशन मेरा देखा ही होगा। जी। तो वो मैंने वर्तिका मैम को देख के ही सीखा कि उनसे शायद मैं कुछ सीख पाऊँ कुछ आगे अगर बढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरे को वर्तिका मैम का स्टार्टिंग से ही डांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत जी। पसंद है। तो मैंने उनसे सीखा है, उनको देख के सीखा और यहाँ पे शो में आने के बाद वही मेरे डांस गुरु, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको देख के कि जिनको मैंने देख के सीखा आज उनके साथ ही परफ़ॉर्म करने का मौका मिल रहा है मेरे को, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। सही बात है। तो बाकी जो डांस स्टाइल सिखाए उन्होंने उन्होंने सिखाए मेरे को बाकी। अच्छा। ओके, तो अब तारीफ़ें तो आपको पूरे शो में शो के दौरान आपको पूरी मिली और बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ़ें मिली, जजेस ने बहुत सराहा आपका काम, आपका डांस। कोई ऐसी तारीफ़ है जो आपके दिल के बड़े करीब है और आपको हमेशा याद रहेगी, किसी ने की हो तो? हाँ। मतलब मेरे को ये याद तो नहीं है कि किसने तारीफ की, लेकिन एक बार सभी बोलते हैं मेरे बारे में कि मैं जो कुछ बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। जी। तो वो बात खुद के बारे में सुन के मेरे को अच्छा लगता है कि मैं मतलब झूठ बोलना मेरे को नहीं आता है। जो कुछ जैसी मैं हूँ वैसे ही मैंने मतलब सबके सामने दिखाया कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। पीछे भी ऐसी हूँ और आपके सामने भी ऐसी हूँ। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि लोग जब मेरे बारे में बोलते हैं कि आप जैसे पीछे से आए हो वैसे अभी भी है वैसे ही हो आप, कुछ नहीं बदला है। तो उस चीज़ के लिए बहुत खुशी होती है कि मैं अपना जो मतलब कैरेक्टर है मेरा और जो कुछ भी है मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। दुनिया के सामने दिखावा नहीं आता है मेरे को। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में ये वाली क्वालिटी होती है जो आप में है, सच्चाई की क्वालिटी। थैंक यू। अच्छा, इतने सारे गेस्ट्स आए शो के दौरान, कोई फिल्म हुँ। प्रमोट करने आए, कोई और गेस्ट्स आए, आप किनसे मिलके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुए? आपको किनसे मिलके सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज़्यादा मज़ा आया सबसे ही अच्छा लगा मिलके, क्योंकि मैंने ये उम्मीद तो की ही नहीं थी कि मैं कभी सामने से भी देख पाऊँगी, जिनको मैंने यहाँ पे आके देखा है। और स्पेशली जब मैं पहली बार ऑडिशन देने आई थी, भाग्यश्री मैम, उर्मिला मैम और रेमो सर, जी। तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं इन लोगों के सामने, इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने डांस करने का मौका मिलेगा। हम्म। क्योंकि मैं पहली बार जब ऑडिशन देने आई थी तो मैं बैक स्टेज मैं रो रही थी और मेरे हाथ-पैर बिल्कुल काँप रहे थे कि मैं उनके सामने कैसे डांस करूँगी, वो क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, मैं उनके सामने बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। तो ये चीज़ें उस टाइम पे दिमाग में चल रही थी। हम्म। तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने मेरे को मौका मिलेगा डांस करने का। और सभी से मिलके बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं यहाँ पे अगर इन लोगों के सामने, इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने डांस कर रही हूँ, परफ़ॉर्म कर रही हूँ, तो वो मैं मेरे बेटे की वज़ह से कर रही हूँ। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचती, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जी, पर कोई ऐसा गेस्ट था जो जिनसे आपका मिलना हुआ इस शो के दौरान, जो आपको बहुत स्पेशल लगा, बहुत खास लगा, जिनसे हुई मीटिंग आप कभी नहीं भूलेंगी? हाँ, स्पेशली रेमो सर, आ, वो तो रेमो हमें सर। बॉन्ड दिखता था, वो बोला। रेमो सर मतलब मैंने पहली बार जब रेमो सर को देखा था तो मतलब मेरे हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे कि मैं उनके साथ में क्या बात करूँगी, जिनको मैंने टीवी में देखा है और मैं जिनको इतना पसंद करती हूँ, उनको मैं सामने से देखूँगी और उनके सामने डांस करूँगी। हम्म। सबसे बड़ी बात तो मतलब ये चीज़ें यादगार रहने वाली है कि अ, जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पूरा सीज़न उनके सामने डांस की है। जी। अच्छा, तो अभी ना आपको तो अब तो आप तो डांस की मास्टर हो, आपको तो बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जो हमने देखे शो के दौरान।
अगर आपको मुझे कोई अपना फेवरेट स्टेप सिखाना हो अभी, तो आप कौन सा सिखाओगे? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा डांस नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बॉलीवुड टाइप, कुछ भी। नहीं, कुछ भी तो मतलब अभी सामने से क्या सिखाऊं आपको मैं? कोई भी स्टेप जो आपका फेवरेट हो, जो आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे सिखा सकते हो। अभी मैंने हाथ में फोन पकड़ रखा है। अच्छा, तो फोन पकड़ रखे हैं, इसलिए आप नहीं सिखा सकते मुझे अभी। हाँ, अभी हाथ मेरे बंधे हुए हैं। अगर मैं हिलूंगी तो फोन भी के साथ में हिलेगा मेरे। नहीं, वो बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं कि देखो अभी जूम मीटिंग में तो हम ऐसे तो डांस सीख ही नहीं, नहीं लेकिन आप पाएंगे, सामने होते तो मैं जरूर सिखाती उसको। है ना? हाँ, पर मुझे लग रहा है कि आप जरूर सिखाते। तो एक काम करते हैं, डील डन करते हैं कि अगली बार जब हम मिलें तो हम सामने मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, और तब आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे फेवरेट अपने स्टेप्स सिखाओगे। हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगी मैम आपको मैं। ठीक है, चलो वो तो डन है। अब आगे का क्या प्लान है वर्षा जी आपका, वो बताओ। आगे कोई कोई शो है जो आप चाहते हो कि आप करो, अपना डांस स्टूडियो खोलना है, क्या प्लान है? मैम अभी तो मैंने डांस स्टूडियो खोलने का सोचा है कि मैं डांस के जरिए ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे अपने करियर में कुछ करना चाहती हूँ। और मतलब जो मेरे को यहाँ से भी प्राइज मनी मिली है वो मैं मेरे बेटे के लिए करना चाहती हूँ, उसमें भी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ करना है मेरे को उसके लिए करना है बस, क्योंकि जो परेशानियां हम देख चुके हैं उसको ना देखनी पड़े। जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि डीआईडी सुपर मॉम सीजन 3 की विनर है वर्षा, तो बेटे का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो आपके लिए सबसे खास होगा। वो डांस कर रहा था। और वो तो जोर जोर से, जब मेरा डांस भी स्टार्ट होता था तो वो चिल्लाने लग जाता था जोर जोर से, मम्मी ऑल द बेस्ट ऐसे करके। मैं मेरा जब डांस स्टार्ट होता था तभी करता था, और उस टाइम पे जो रिएक्शन था वो मेरा बोर्ड हाथ में लेके वो डांस कर रहा था। हाँ कि मम्मी जीत गई। तो बहुत ज्यादा खुशी का पल था मेरे लिए। जी, आई थिंक वो सबसे स्पेशल आपके लिए वही वाला एक मोमेंट होगा उस पूरे में। नहीं, काफी मोमेंट थे मैम ऐसे मेरे लिए, जो मैंने वर्तिका मैम के पैरों के निशान लिए थे वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। अच्छा। पूरे सीजन का बेस्ट मोमेंट था। और क्योंकि जिनको मैंने भगवान माना है उनके चरणों की छाप जो मैं अपने साथ लेके जा रही, तो इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है डीआईडी की तरफ से मेरे लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर बहुत बहुत बधाई हो वर्षा जी आपको, क्योंकि हम बहुत खुश हुए थैंक यू मैम। आपको देखकर कि आप जीती। एंड आपकी जर्नी बहुत लोगों ने फॉलो की है। प्लस जिस तरह से, जितना पास्ट आपका रहा है, जितने स्ट्रगल आपने देखे हैं पहले, जितनी मुसीबतें देखती आई है, और उसके बाद आपने ये शो किया, शो के फिनाले तक पहुंची, जीती भी शो। और ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत लोगों को, ये बहुत सी लेडीज को स्पेशली ये प्रेरित करेगा कि वो भी आगे बढ़े, और अगर कोई सपने हैं तो वो पूरे कर सके। और उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलती हूँ। एंड आई होप कि आपको देख के और लेडीज भी आगे आए और अपने सपने पूरे कर सके, अपने शौक पूरे कर सके। थैंक यू। एंड आगे मैं चाहती हूँ कि हम आपको देखें, आप जैसे आप डांस स्टूडियो का बता रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और आगे हम डांस करते हुए कहीं ना कहीं देख पाए। यस मैम, बिल्कुल 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 डांस स्टूडियो खोलेंगे और वीडियो भी बना बना के डालेंगे, आप देखिएगा जरूर। जी जी, पक्का पक्का, फॉलो डन है। कीजिए, फॉलो कीजिएगा मुझे। हाँ डन, ये फॉलो ऐसा हो जाएगा। हाँ, फॉलो फॉलो ऐसा और लाइक हाँ, ऐसा। फॉलो फॉलो ऐसा और लाइक ऐसा, चलो डन है। ये डन है, ये करना है। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हम जल्दी मिले, ताकि आप मुझे वहां पर फिर बिल्कुल आमने सामने डांस सिखाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। ये डील होती है अपनी, मैं डांस सिखाऊंगी आपको मिलते ही। चलो डन, ठीक है। थैंक यू सो मच वर्षा जी, और बस आप ऐसे ही ओके। हंसती रहिए और खुश रहिए।